हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही कारगर है। दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं एक प्लास्टिक के, ये आप देख रहे हैं ये कंटेनर है और इसमें मैंने इस प्लांट को लगाया है और इसकी फ्लावर देखिए, ये देखिए, और ये है इसकी पत्तियाँ। दोस्तों, ये आयुर्वेद में इसका बहुत ही गुणगान है और इसको कहते हैं पारिजात का पौधा, यानी इसका दूसरा नाम भी है हरसिंगार। तो हरसिंगार का प्लांट, इसका जो गुण है वो बड़ा ही नायाब है और हड्डियों के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके लगभग 10 दिन पी लेते हैं तो हड्डियों में पूरी तरह से जान आ जाएगी। देखिए, होता ये है ना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हड्डियों के बीच में जहाँ पे जोड़ होते हैं तो वहाँ पे जो लुब्रिकेंट होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो जब वो सूखने लगते हैं तो हमको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर से जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये जो गठिया यानी अर्थराइटिस रोग है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम अपने गार्डन में एक पारिजात यानी हरसिंगार का पौधा रख लें तो इस रोग के लिए तो बहुत ही कारगर है ये। अगर इसकी पत्तियों का अगर आप काढ़ा बना करके पीते हैं और उसमें कुछ ये फूल भी डाल देते हैं तो लगभग 10 दिन ही पीने के बाद आपको इसका असर मालूम पड़ने लगेगा। और इसका काम ये है कि हड्डियों के जहाँ पे जोड़ होते हैं, यानी जहाँ पे घुटने, आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये घुटने मुड़ते हैं तो वहाँ पे एक लुब्रिकेंट ये फिर से आने में मदद करता है, यानी वहाँ पे फिर से चिकनाई आने लगती है। तो जब वहाँ पे चिकनाई यानी लुब्रिकेंट आ जाएगा तो फिर से आपके जो पैर हैं यानी जो घुटने हैं वो अच्छी तरह से धीरे धीरे फिर से काम करने लगेंगे और आपको जो गठिया रोग यानी अर्थराइटिस है उससे एक तरह से जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। फ्रेंड्स, लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं इस रोग को, जिसको प्रॉब्लम है। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि घर घर में ये गठिया यानी अर्थराइटिस या किसी भी तरह का जो हड्डियों का जो रोग होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम तो छोटे छोटे बच्चों को होने लगी है, यानी जो युवा हैं, बुजुर्गों को तो होती ही है, जो कम उम्र के लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आजकल शुरू हो गई है। उसका कारण ये है कि लोग जो आराम तलब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी ज़रा सा भी कहीं जाना होता है यानी बाइक से या अपनी कार से जाते हैं, साइकिल चलाना भी लोगों ने बंद कर दिया है एक तरीके से, और पैदल तो बहुत कम चलते हैं। अगर कहीं वॉकिंग करना जाना होता है तो बस जैसे सेलिब्रेशन होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपने शरीर को मशीन मान करके उसको अक्सर चलाना चाहिए, यानी ऑपरेट करते रहना चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा है ये अर्थराइटिस यानी गठिया के लिए बहुत ही नायाब माना जाता है। तो ऐसे कीमती प्लांट को, जो काम का प्लांट है, उसको हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो कैसे इसका काढ़ा बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पत्तियों का काढ़ा आप किस तरह से बनाएं। तो सबसे पहले थोड़ा इस पौधे के बारे में, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा ये स्वर्ग से आया हुआ है, यानी जो हमारे शास्त्रीय धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णन है कि पारिजात का पौधा यानी हरसिंगार का पौधा एक स्वर्ग का आया हुआ वृक्ष माना जाता है। और अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है और गमले में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग देता है। और ये जब फ्लावरिंग करता है तो एक तरह से ठंडी के महीने का आने का संकेत भी होता है। और इसके फूल रात में खिलते हैं, बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं और रात में ही खिल कर के सुबह होते होते आप देखिए, ये देखिए पूरा ये इसके फूल जो है ये बिखरे पड़े हैं। तो दोस्तों, यही एक ऐसा फूल होता है जो कि ज़मीन से उठा करके भगवान को चढ़ा सकते हैं हम, और कोई भी फूल ऐसा नहीं है जो ज़मीन से उठा करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा है, इसके गिरे हुए फूल हम ज़मीन से उठा करके और ज़रा सा इसको धुल करके और भगवान को चढ़ा सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा फूल होता है।
फ्रेंड्स, इसके फूलों में भी तमाम तरह के आयुर्वेदिक गुण होते हैं। अगर किसी के लीवर में प्रॉब्लम होती है या खून की कमी होती है या इसको दिमागी ताकत यानी ब्रेन का टॉनिक भी माना गया है, तो इसका भी काढ़ा बना करके, इसकी चाय बना करके आप पी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो नेचुरल हर्ब्स हैं, ये हमारे बहुत काम की चीज़ें होती हैं, और अगर हम इनका बीच बीच में भी यानी कभी कभी भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मेडिसिन यानी दवाइयों की दुकान पे दौड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो हर्ब्स होते हैं, लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बार आपने प्लांट लगा दिया तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी जो कि हमारे शरीर के लिए लाभप्रद हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको देख कर के ही इतना मन में खुशी होती है कि पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो उसका क्या रिज़ल्ट हमारे बॉडी पर होगा, यानी हमारा जो दिमाग होगा वो भी दुरुस्त रहेगा और शरीर तो दुरुस्त रहेगा ही। तो जैसा कि मैंने बताया कि गठिया के लिए ये बहुत ही रामबाण है, और अगर आपने अभी तक इस प्लांट को अपने घर में नहीं लगाया है तो आप इसको तुरंत लगाएं। यही समय है, ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, ये हरसिंगार यानी पारिजात के लिए इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से कहीं से भी आप कटिंग कट करके और थोड़ी सी मोटी कटिंग होनी चाहिए, और यहाँ तक कि इसकी पतली कटिंग भी लग जाती है बड़े आराम से। और इसको आप मिट्टी में दबा करके थोड़ी शेडिंग एरिया में रख दें तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि इसमें जड़ आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने घर में, अपने गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट भी लगाएं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हों। और इसकी एक अलग से वीडियो बना करके भी मैं डालने वाला हूँ। उसमें मैं बताऊँगा कि जो अदर मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनकी क्या गुण धर्म होते हैं। तो दोस्तों, ये है हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा। इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं, और इसको अगर आपको घना करना है तो आप इसकी पिंचिंग करते रहें। यानी देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे कलियाँ हुई हैं, ये रात में फ्लावर्स में बदल जाएंगे। इसके बाद जहाँ से, जिस डाल से फ्लावरिंग हो चुकी है, उसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। इसको कट करने के बाद जो है आपका ये पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। इसको आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना बड़ा कंटेनर, आप देखिए इतना बड़ा कंटेनर आपके पास होना चाहिए। अगर इतना बड़ा कंटेनर है तो आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, वरना अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए। ज़मीन में तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर के महीने में इस तरह के फ्लावर पूरी ज़मीन पर बिखरे पड़े मिलेंगे। और दोस्तों, इसका बीज होता है, जैसे ये सीज़न यानी दिसंबर जनवरी का महीना आएगा तो इसमें आपको छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे, इतने बड़े बड़े बीज दिखाई देंगे काले काले कलर के। तो उसको आप मिट्टी में आप दबा देंगे तो आपको नए पौधे मिल जाएंगे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से देखिए नए नए पौधे भी निकल रहे हैं, या इधर देखिए, यहाँ से नए नए पौधे निकल रहे हैं। ये देखिए, इधर से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो इसको मैं निकलने देता हूँ, इसको मैं काट के अलग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से घना बनाना चाहता हूँ। अपने आप निकल रहा है तो मैं इसको निकलने दूँगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, और इसके तमाम तरह के धार्मिक प्रयोग भी होते हैं, और देवी देवताओं को ये हरसिंगार चढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये तो काफ़ी रेयर मिलता है, सिर्फ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इसकी फ्लावरिंग हो पाती है। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में यानी किस जगह पे ये लगा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इन बातों पर डिपेंड करता है। और हम लोग के यहाँ जैसे यूपी में यही महीना है, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, तो इसमें फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही काम का पौधा है। ये है हरसिंगार यानी पारिजात। आप इसकी बस 8 से 10 पत्तियाँ ले लें, 8 से 10 पत्तियाँ ले करके और इसको पानी में उबालें। लगभग 1.5 कप पानी में इसको आप उबाल लें, और उबलते उबलते जब आधा कप रह जाए तो उसमें हल्का सा मिश्री डाल करके
आप उसको पी लें। आप मिश्री नहीं डालना चाहते हैं तो काला नमक या नींबू निचोड़ करके भी पी सकते हैं। आप कम से कम मतलब 10 दिन आप पी करके देखेंगे, अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है हड्डियों संबंधित, आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको आराम मिलने लगेगा। तो इसको खाली पेट आपको सेवन करना है। ये चीज़ आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। हरसिंगार यानी पारिजात के बारे में बहुत इसका गुण बताया गया है। तो ऐसे पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं दोस्तों। यही समय है अक्टूबर नवंबर का महीना हरसिंगार यानी पारिजात के लिए बहुत सही महीना है। आप इसकी कटिंग लगाएं या आप कहीं नर्सरी से भी इसका पौधा ला सकते हैं। इसको ले आकर के आप अपने गार्डन में लगा लें और हमेशा के लिए आपको कुछ पत्तियां काढ़ा बनाने के लिए मिलती जाएंगी। इसकी पत्तियों को आप सुखा करके भी रख सकते हैं, सुखा करके और किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें और बीच बीच में उसका काढ़ा बना करके पीते रहें। दोस्तों इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस ये काम करना चाहिए, जैसे आपने 12-15 दिन लगातार पिया, उसके बाद 1 हफ्ते ब्रेक कर दीजिए, 1 हफ्ते रुक करके और फिर से शुरू करिए। तो नियम से आपको पीते रहने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो जोड़ों का दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने हरसिंगार के बारे में यानी पारिजात के बारे में आपको बताया और ये कैसे लगाया जाता है, इसको कैसे घना किया जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की बात हो जाए तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बस आपके पास अगर गोबर का कंपोस्ट हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा इसमें सरसों की खली और नीम की खली भी डालें ताकि फ्लावरिंग प्लांट है खूब अच्छी तरह से फ्लावर हो। तो दोस्तों ये रहा पारिजात यानी हरसिंगार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के किसी उपयोगी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।